बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 2B सॉल्व करने जा रहे हैं। फंक्शन g इज डिफाइंड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू mx प्लस c गिवन दैट g इनवर्स ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 and g inverse of 1 is equal to 2. Find the values of g of x, g of 5 and g inverse of minus g inverse of 4, not minus 4, it is plus 4. अब हम सबसे पहले जो गिवन डाटा है इस क्वेश्चन के अंदर वो नोट डाउन करते हैं, दैट इज एम एक्स प्लस सी। सेकेंड वैल्यू हमें गिवन है दैट इज जी इनवर्स ऑफ -3 इज इक्वल टू 0. Second thing is that g inverse of plus 1 is equal to 2. Find the values of हमने इसकी वैल्यूज फाइंड वैल्यूज ऑफ जी ऑफ 5 एंड जी ऑफ 4, जी इनवर्स ऑफ 4। इसमें हमारे पास m और c की वैल्यू भी है, वो भी अल्टरनेटिवली हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में नहीं कहा गया, लेकिन पहले हमें वो करनी पड़ेगी फाइंड आउट, उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन चल सकेगा। तो लेट स्टार्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे f और g है हमारे पास, g यस, g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें हमने जो पहली फंक्शन हमें गिवन है g इनवर्स ऑफ -3 इज इक्वल टू 0, g इनवर्स ऑफ -3 इज इक्वल टू 0। तो इसको g से हम मल्टीप्लाई करेंगे, g से मल्टीप्लाई दोनों साइडों पे g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिनटू से g इंटू जी इनवर्स ऑफ -3 इज इक्वल टू g ऑफ 0। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास -3 इज इक्वल टू g ऑफ 0। ये पहली हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसका मीनिंग ये है कि हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है ये गिवन फंक्शन में। तो लेट डू इट। g ऑफ 0 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस c। इट विल बी g की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज -3 इज इक्वल टू 0 प्लस c की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब जो सेकंड फंक्शन है, सेकंड वैल्यू हमें गिवन है g इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो उसको राइट डाउन करते हैं, g इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। इसको भी सेम हम क्या करेंगे कि g से मल्टीप्लाई कर देंगे g इनवर्स के साथ, एंड हेयर विल बी 2 इन g इंटू 2। इधर से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास g ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 आ गए। तो इसकी मीनिंग क्या है कि x की जगह हमने 2 पुट करना है, जो गिवन फंक्शन है। गिवन फंक्शन क्या था, दैट वाज g ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x की जगह हम 2 पुट करते हैं, g ऑफ 2 इज इक्वल टू m इंटू 2 प्लस सी। g ऑफ 2 की जगह हमारे पास जो इसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 1 इज इक्वल टू 2m प्लस सी। तो c की वैल्यू हम लास्टली फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज -2 और -3, इट इज -3। 1 इज इक्वल टू 2m -3, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको कांस्टेंट को
लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 1 + 3, क्योंकि इधर माइनस था 3, इधर जाके प्लस हो जाएगा। इट विल बी इज इक्वल टू 2m। 4 = 2m। दोनों साइडों को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी 2। 2 = m। हमारे पास इसकी वैल्यू m की ये आ गई। अब दोनों वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। m = 2 एंड c = -3। ये दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो गिवन फंक्शंस हैं उसमें से g(5) एंड g−4 फाइंड आउट करना है। g(5), तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे g(x) = mx + c। m और c की वैल्यूज़ हम इधर और इधर पुट कर देंगे। m की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2x + -3। c की वैल्यू है तो g(x) की वैल्यू हमारे पास इधर से आ गई है 2x - 3। अब इसमें हमने क्या पुट करना है, g(5). g(5) की जगह हम क्या पुट करेंगे इधर से, g(5) की जगह हम इसका मीनिंग क्या है कि हमने x को 5 पुट कर देना है। g(5) = 2 × 5 - 3। It will be g(5) = 10 - 3। It will be 7। g(5) की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। अब लास्ट पार्ट इसका रह गया। लास्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट क्या करना है वो हम नोट डाउन करते हैं। दैट इज गिवन अस g−4। g−4। अब इसमें हमें दिक्कत ये है कि सबसे पहले हमें g−x फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो हमें नहीं गिवन है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन ऑफ x आया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। दैट इज़ g(x) = 2x - 3। अब इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि पहले इसको y के इक्वल, दोनों साइड्स को, लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी y के इक्वल पुट करते होते हैं। पहले लेफ़्ट साइड को हम सॉल्व करते हैं। f g(x) = y एंड x = g−y। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह हम जो राइट साइड है उसको भी y के इक्वल लिखेंगे। दैट इज़ 2x - 3। तो इसको हमने इस साइड पे मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म को, तो उसकी वैल्यू इधर माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके वो प्लस हो जाएगी। y + 3 = 2x। अब इधर से हमने 2 को रिमूव करने के लिए दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे कैंसिल हो गया। तो इधर से x = y + 3/2 आ गया। इट इज सेकंड इक्वेशन। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, उसमें ये भी हमारे पास x है तो इधर भी x है। दोनों सब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो इधर से g−x y = y + 3/2। अब हमारा ये लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू y को हमने x से रिप्लेस कर देना होता है। g−(x) = x + 3/2। दिस इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन g(x). और इसकी वैल्यू हम क्या करने जा रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इधर से 4 के ऊपर, यानी g−4 हमने फाइंड आउट करना है। इसकी मीनिंग क्या है कि हमने x को 4 पुट कर देना है
इस फंक्शन के अंदर जी इनवर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 + 3 होल डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 7/2। 7 को हम डिवाइड करने वाले हैं किसके साथ, 2 के साथ। 2 3s are 6, उसको माइनस किया, इट विल बी 1। जी इनवर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 whole 1/2। This is the final answer of this question and I think it is correct। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।